बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, ये डेली इंग्लिश प्रैक्टिस के अनवान से हम 20 फ़िक्रों की डेली प्रैक्टिस किया करेंगे और ये 20 फ़िक्रे हैं ओनली। और उम्मीद है कि आपको इसका काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। खुदा पर भरोसा रखो, ट्रस्ट इन गॉड। खुदा पर भरोसा रखो, ट्रस्ट इन गॉड। सब्र का अजर जरूर मिलता है। पेशेंस इज रिवार्डेड। पेशेंस इज रिवार्डेड। वक्त को ज़ाया मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरी जान खतरे में है, माई लाइफ इज इन डेंजर। माई लाइफ इज इन डेंजर। मेरी जान खतरे में है। फर्श पर मत थूको, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर। डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर। फर्श पर मत थूको। वो सोमवार से बीमार है। ही हैज बिन इल सिंस मंडे। ही हैज बिन इल सिंस मंडे। वो सोमवार से बीमार है। परहेज इलाज से बेहतर है। केयर इज बेटर देन क्योर। केयर इज बेटर देन क्योर। धोबी अगली धुलाई कब लाएगा? When will washerman bring the next wash? धोबी अगली धुलाई कब लाएगा? क्या तुम्हारे चोट आई है? आर यू हर्ट? सवालिया निशान है आगे। आर यू हर्ट? यहां सवालिया निशान आना है। आर यू हर्ट? प्यासे मुसाफिर को पानी पिलाओ। गिव वाटर टू द थर्स्टी ट्रैवलर। गिव वाटर टू द थर्स्टी ट्रैवलर। प्यासे मुसाफिर को पानी पिलाओ। वो बेकार लड़का है। ही इज एन आइडल बॉय। आइडल, आइडल एक आइडियल होता है और ये आइडल है, आइडल। मैंने इम्तहान पास करने का पुख्ता इरादा कर लिया है। आई एम डिटरमाइंड टू पास द एग्जाम। मैंने इम्तहान पास करने का पुख्ता इरादा कर लिया। आई एम डिटरमाइंड टू पास द एग्जाम। हमारा मकान बहुत आरामदेह है। आवर हाउस इज वेरी कंफर्टेबल। आवर हाउस इज वेरी कंफर्टेबल। हमारा मकान बहुत आरामदेह है, यानी एसी उसी लगे हुए हैं और वहाँ ठहरने में आराम आता है। आज का काम कल पर मत छोड़ो। डोंट लीव 2 days वर्क फॉर टुमारो। डू नॉट पुट व्हाट यू कैन डू टूडे। इसका ये भी तर्जमा किया जाता है, लेकिन सही तर्जमा डोंट लीव 2 days वर्क फॉर टुमारो, और इसका लफ्जी तर्जमा कुछ इस तरह ही दुरुस्त है। मुझे आज भूख नहीं है। आई एम नॉट हंग्री टूडे। आई एम नॉट हंग्री। आई एम नॉट हंग्री। आई एम नॉट थर्स्टी। ना ही मुझे भूख है और ना ही
नॉर आई एम थर्स्टी, और ना ही मैं प्यासा हूँ। हमारा इम्तहान अगस्त में, आवर एग्जाम इज इन अगस्त। पहली बार अगस्त में इम्तहान हो रहा है, अल्लाह ही खैर करे। आवर एग्जाम इज इन अगस्त। ये अफवाह बिल्कुल गलत है। दिस रूमर इज कंप्लीटली फॉल्स। रूमर कहते हैं अफवाह को, और ये अफवाह बिल्कुल गलत है। दिस रूमर इज कंप्लीटली फॉल्स। कल रात चोरों ने एक मकान में नकब लगाई। लास्ट नाइट थीव्स ब्रोक इनटू ए हाउस। ब्रोक इनटू या ब्रेक इनटू का मतलब है नकब लगाना। तो लास्ट नाइट थीव्स ब्रोक इनटू ए हाउस, एक घर में नकब लगाए यानी चोरी वहां उन्होंने की। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू। शुक्रगुजार ये काम होने के बाद होता है, और एक वैसे ही थैंक यू होता है। थैंक यू ऐसे सरसरी तौर पर थैंक यू। घड़ी की सुई उखड़ गई है। द हैंड ऑफ द वॉच फॉल्स ऑफ। घड़ी की सुई, हैंड कहते हैं इसको, सुई जो होती है घड़ी की उसको हैंड कहा जाता है। तो ये पहेली भी पूछी जाती है कि ऐसे हाथ कौन से हैं जो ताली नहीं बजा सकते। तो घड़ी के अंदर दो हाथ होते हैं, दो हैंड होते हैं। एवरी वॉच हैज़ टू हैंड्स, जो ताली नहीं बजा सकते बल्कि टाइम बताते हैं, टाइम। तो इंसानों के अलावा घड़ियों के भी हैंड हैं। हम उसका तर्जमा सुई करते हैं। सुई हालांकि और होती है कपड़े सीने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, और अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश करें। अंग्रेज़ी सीखना हर तालिब इल्म की जिम्मेदारी है, अगर आप अपने कैरियर को बेहतर बनाना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कैरियर को अच्छे नहीं बनाना चाहते, लेकिन पाकिस्तान में तरक्की तब ही हो सकती है जब हर फर्द को अंग्रेजी आएगी। थैंक यू वेरी मच। मुझे दुआओं में याद रखा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।